वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू नाजिया ब्रो व्लॉग द अनदर व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग मेरी स्टूडेंट के लिए स्पेशली, और हम सबको पता है कि इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ 28 ऑफ द मई जो है वो कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल एंड CS कंप्यूटर जो ग्रुप है, ऑल द फैकल्टी इज साइंस बट इन अ ग्रुप, तो उसके स्टार्ट होने वाले हैं पेपर्स। और गर्मियाँ भी बहुत हैं, तो मैं थोड़ी चंद चीज़ें हैं जो मैं अब जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी तब मैं उसको अप्लाई करती थी। तो जिन बच्चों ने सीरियसली पूरे साल स्टडीज़ की हैं तो उनके लिए तो कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर जिन बच्चों ने स्टूडेंट्स ने स्टडीज़ नहीं की हैं तो अभी भी उनके पास टाइम है, तो वो इस तरीके से उसको फोकस कर सकती हैं ताकि आपके जो पेपर हैं वो अच्छे से हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को स्टेशनरी जो है वो क्लियर बैग से जो ट्रांसपेरेंट बैग्स होते हैं उसमें आपने स्टेशनरीज रखनी है। और उसमें आपने क्या रखना है, जो भी आपका स्टेशनरी का ज़रूरी सामान है उसको बिल्कुल पूरा नहीं भरना है। ठीक है, हम लोग और इंक पॉट्स जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली मैंने देखा है व्हेन हम लोग जब इन्वेजिलेटर बनते हैं और जब हम वो सारे प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं, और दूसरा वो नोट्स इतने बड़े बड़े जो हैं वो बैग में भर के आते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब सेंटर पे पहुंचने वाले होते हो तो सेंटर पे एट लीस्ट आप लोगों को 30 मिनट्स बिफोर एग्ज़ामिनेशन पहुंचना है। ठीक है, और वार्निंग बेल होती हैं क्वार्टर टू, आपको 15 मिनट्स, लेट सपोज कि 9:30 से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको 9:15 या 9:20 तक आपको ब्लॉक्स में लेकर जाया जाता है। और उस दौरान फिर आपको कहा जाता है कि आप बैग्स बाहर रखें। फिर उसमें मिस मैनेजमेंट भी होती है। कराची बोर्ड तमाम सिंध के जितने भी तमाम बोर्ड हैं उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट बोर्ड है। तमाम अजला में एक ही वक्त बैक वक्त वहाँ पे जो है एग्ज़ाम्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि स्टेशनरी में आप जो है ना इंक पॉट्स ना भर के लेकर जाया करें, लेकिन आपने क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा आपको है, जाहिर बात है साइंस के पेपर्स हैं उसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होती है, जैसे मैथ्स है, केमिस्ट्री है और लैंग्वेजेस के हैं, तो आपने क्या करना है, 3 आप जो हैं वो पेन जो हैं वो इंक भरी हुई। और मैं स्पेशली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि अभी जो वेदर है कराची में और हर जगह बहुत ही गर्म है, बहुत ही जो है ह्यूमिडिटी वाला है, तो अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो मैं बॉल पॉइंट का यूज़ करती। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर करते हैं इंक पेन तो इंक पेन में बहुत फर्जाइल तरीके से उसको लेकर चलना होता है। तो आप बॉल पॉइंट से अगर लिखें तो बॉल पॉइंट आपके पास होनी चाहिए, ब्लू से काम ज़्यादा बेहतर है, करें। अच्छा, कट मार्कर्स रख लें उसमें, ब्लैक एंड ब्लू। ज़्यादा उसको गुलकारियाँ नहीं करनी है, अंडरलाइंस के लिए आप कट मार्कर यूज़ करें। ठीक है, और अप्रोप्रिएट लिखें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसको ध्यान में रखते हुए आपने उसको सॉल्व करना है। और जैसे ही पेपर आता है तो आराम से आपने उसको टाइम मैनेजमेंट करना है। अब 3 घंटे हैं, ठीक है, 3 घंटों में से 20 मिनट्स जो होते हैं MCQs के लिए होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव और जो नॉन सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द एनी सब्जेक्ट होता है, तो उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके पास मार्जिन है MCQs में, तो आप ठीक ही से करें। अच्छा, हम लोग उस टाइम पे फ्रेंड्स बहुत हमें याद आती हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली और नाम के हिसाब से जो हैं वो होते हैं। तो एडमिट कार्ड में अगर फ्रेंड ना हो तो अच्छा डाउट्स फील होते हैं कि अच्छा लेट्स सपोज के न्यूटन के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं, ठीक है, फिज़िक्स में ओम्स
किस का सिंबल है या उसको डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक है। न्यूटन्स को हम किस तरीके से जो है यूनिट लिखते हैं, एमसीक्यू ये तो मैं ऐसे ही सिंपल आपको बता रही हूँ। तो हमें क्या लगता है कि जो बराबर वाली है या मेरी फ्रेंड है या जो भी है वॉट एवर, तो क्योंकि आपके पूरा वहीं पर ही होता है सेटअप, आपके आप ही के बैच फेलोज होते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि वो भी डाउट में होते हैं, कंफ्यूज। तो प्लीज़ आप हमेशा राइट आंसर याद किया करें, ऑप्शंस पे ना जाए। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी में से ही एमसीक्यूज निकाले जाते हैं, अगर आपकी कमांड जो है वो थ्योरी पर नहीं होगी। अच्छा, बैक टू हम उस पे आते हैं कि जो पेपर बनता है वो 50% जो है मोस्टली जो 10 years के पेपर्स होते हैं, एग्जामिनर जो होता है वो उसमें से लेता है, और 50 में से जो 40%, 30 to 40% है वो विदाउट 10 जो है एयर उसके भी ले सकता है, डिपेंड अपॉन हिम और हर, ठीक है। और लास्ट ईयर के पेपर में से 10% है, हो सकता है कि वो लास्ट ईयर का जो पेपर है 2023 का, तो उसमें से वो ले ले, डिपेंड अपॉन हिम और हर, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ पास ही होना है, और तो पास होने के लिए बेटा आप लोग जो है कॉलेजेस में नहीं आए हो, आपने 100% जो है वो लेनी है, ठीक है। आपने रेस में तो लगना है ना, दौड़ में तो आए, फिर डिसाइड होगा कि 1 2 3 एंड 4 एंड वाइस वर्सा। दूसरी बात, पानी की बॉटल अपनी रखें, ठीक है। और अक्सर औकात फ्रीज़र में बॉटल्स रखते हैं सब, तो वो जो पानी है वो ड्रिपिंग करता रहता है, क्योंकि जाहिर बात है आइस मेल्ट होती है जब हम वहाँ आप सेंटर्स में आते हो। और सम टाइम लोड शेडिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे लोड शेडिंग का भी इशू है। काफ़ी हद तक कहा जाता है उनको कि प्लीज़ इस टाइम में आप ना करें। तो इन चांस के गर्मी है तो आप बॉटल्स वो स्टूडेंट्स पेपर के साथ रखती हैं, जो आंसर शीट होती है, तो अक्सर औकात उनके जो आंसर शीट हैं वो ख़राब हो जाती हैं, पानी उस पर आ जाता है, और इंक पेन की वजह से या स्वेटिंग की वजह से वो आपका पेपर, इसीलिए मैं इंक पेन को प्रेफर नहीं करूँगी अभी के वेदर के लिए, क्योंकि इंक पेन से लिखने से अगर स्वेटिंग हो रही है, ऑब्वियसली अभी जो टेम्परेचर है इन कराची इज़ वेरी हाई, तो उस हिसाब से या पानी गिर गया या इंक जो पॉट्स लेकर आप लोग आते हैं वो इंक भरते रहते हैं और टाइम वेस्ट होता है। तो ये हरकतें ना करें, ठीक है। आप खुद से वो बॉटल्स हैं, अच्छा उसको आपने क्या करना है, टॉवल हो आपके पास या कोई ऐसा हो जिसमें पानी जो है वो बिल्कुल हो जाए, तो वो लेकर आए। अगर आप वो डायरेक्ट लेकर आते हैं तो उसके ये कॉजेज़ हैं। थर्डली कि आपने अच्छे से नाश्ता करके आना है, क्योंकि अभी मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, अभी इवनिंग वालों के नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी सारा जो फैकल्टी है वो साइंस फैकल्टी के एग्ज़ाम शुरू हैं, वाइस वर्सा कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के भी होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से नाश्ता करके आना है। अगर नहीं करके आते हो, टेंशन लेते हो, और प्लीज़ आप 10 तो बस रात को 10 बजे सो जाएं आप लोग, मैक्सिमम 11 बजे सोएं। उसकी भी बहुत वजूहात हैं, और हम कहते हैं कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं सारी सारी रात हम पढ़ेंगे, फिर सुबह में आप लोग वो एनर्जी के साथ पेपर में नहीं होते हैं जो एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि रात की नींद जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी होती है। और वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है नेचुरल फिल्ट्रेशन ऑफ एवरी ऑर्गन। तो ब्रेन को हम थका देंगे तो हमारा ब्रेन कैसे, अल्लाह ताला उसको रिपेयर कैसे करेंगे। हर ऑर्गन को अल्लाह ताला बिल्कुल उसको, आप ये समझें कि साफ़ सुथरा करके, और फिर वो होता है 11 बजे से लेकर तहज्जुद के मिड नाइट तक होता है। हम अगर सोएंगे ही 4 5 बजे, तो फिर जाहिर बात है, और फजर पे भी उठना है, ठीक है। फजर की नमाज डेली पढ़नी चाहिए, लेकिन अक्सर बच्चे मैंने देखे हैं
एग्ज़ाम के दौरान जो है और ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं। तो आप नमाज़ पढ़ें और कुरान मजीद की तिलावत करके आएँ थोड़ी सी, ठीक है? और फिर अच्छे से नाश्ता करें और रिवाइज़ जो है फजर के टाइम पे जो आपका ज़हन काम करेगा, अनलेस अगर आप लोग सोएंगे ही फजर को, तो फिर आपका ज़हन जो दिमाग है ना, ब्रेन, वो आपका सपोर्टिव नहीं होगा, ठीक है? और फिर नाश्ता अच्छे से करके आना है, अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना। और 30 मिनट्स जो एक्चुअल टाइम है आपका स्टार्टिंग पेपर, उससे पहले पहुंचना है आपने, ताकि और दूसरी बात, प्लीज़ आपके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे साइंस फैकल्टी की। तो मेरी जो कॉमर्स की स्टूडेंट्स हैं एंड ह्यूमैनिटीज़ की हैं, वो हरगिज़ परेशान ना हो बेटा, आप लोगों के अभी पेपर्स नहीं हैं। यहाँ पे बात हो रही है हमारे साइंस स्टूडेंट्स की, ठीक है? तो आप लोगों वहाँ पे सेंटर लिखा हुआ होता है, तो आपने सेंटर को जाके 2 दिन पहले, टुडे इज़ द 23rd, आप जाएं अपने पेरेंट्स के साथ, जाके वो जो एरिया है वो विज़िट करके आए, क्योंकि आपके जो हैं वो होम सेंटर पे नहीं एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको भेजा जाता है दूसरी जगहों पर, दूसरे कॉलेजेस में, और दूसरे कॉलेजेस के जैसे हमारे कॉलेजेस में आएंगे। तो अगर आप उसी दिन जाके सर खपाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है और पैनिक होता है। और रश से बचने के लिए आप 30 मिनट्स बिफोर वहाँ पे पहुँच जाएं। जैसे अगर 9 बजे का पेपर है, तो आपने .9 नहीं पहुंचना वहाँ पे, बल्कि आधा घंटा पहले पहुंचना है, ठीक है? और जो बस्ते भर भर के आते हो ना, प्लीज़ वो ना भर के जाएं। आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, स्टेशनरी लेकर जाएं। और हार्ड बोर्ड्स नॉट प्रेफरेबली, क्योंकि हार्ड बोर्ड आपको रखने नहीं दिए जाते, फिर आप लोग बहुत परेशान होते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अब आते हैं पेपर टाइम मैनेजमेंट इज़ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्व द पेपर। तो आपने एमसीक्यूज़ को उतना ही टाइम देना है जितना आपको देना चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो आपका एमसीक्यूज़ आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ठीक ठीक से, अगर आपकी थ्योरी पढ़ी होगी तो आप एकदम से, अगर पढ़ कर गए होंगे, आपकी उस पर ग्रिप होगी, तो 10 मिनट में हो जाते हैं। एनी हाउ, अगर 20 मिनट्स हैं तो 10 मिनट आपको उसको रीचेक करने के मिल गए। अच्छा, अब जब आपका सब्जेक्टिव आपको दिया जाता है, तो सब्जेक्टिव देने से मुराद है कि अब जितने भी क्वेश्चन हैं, लेट सपोज उसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने, 4, और आपके पास मार्किंग भी जो है वो अवॉर्डेड की जाती है। वो हर क्वेश्चन के आगे लिखा जाता है या वहाँ पे टोटल करके कर दिया जाता है, सेक्शंस होते हैं। तो आपने इक्वली डिवाइड करना। अगर एक सेक्शन में, एक सवाल में 2 पार्ट दिए गए हैं, लेट सपोज एक सवाल है और उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो आप अगर 10 मार्क्स हैं उस पर, तो आप प्लीज़ ये समझें कि 5 इक्वल हो जाएंगे ईच पार्ट के लिए। अगर आपने एक क्वेश्चन का एक पार्ट किया और दूसरा छोड़ दिया, और एक पार्ट को तो लगे रहे बहुत अच्छे तरीके से, तो बिलीव करें जो सेकंड पार्ट आपने छोड़ा है, एग्जामिनर अपने हाथ से तो उसको मार्किंग नहीं करेगा ना। तो स्टेट अवे, आपने 5, अगर वो बेहतरीन है तो 5 आउट ऑफ 5, और जो सेकंड वन आपने किया ही नहीं है, उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो यू विल गेट ऑल फ्रॉम 5 में से 0 आपको मिलेगा। और दूसरी बात, जो सबसे पहले मुश्किल आपको क्वेश्चन लगे ना, उसको जो है आपने उसको फोकस करना है, लेकिन ये नहीं कि आप पकड़ के बैठे रहें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है और वो 20 मार्क्स का है, लेट सपोज, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट मार्किंग होती है। तो जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामियात हैं, वो 2 आवर्स के हैं, तो उनकी मार्किंग 50 नंबर्स की है। ऑलराइट, अच्छा, तो हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, उसको टाइम मैनेजमेंट, टाइम से मुराद आप वॉचेस पहने, ठीक है? उसको करें और डिवाइड कर दें कि मुझे एक सवाल पे इतना टाइम देना है। बेशक आपको बहुत बेहतरीन, आगे भी आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मैं ये भी लिख लूँ, लेकिन उस चक्कर में पता है क्या होता है? उस चक्कर में ये होता है कि आप एक सवाल छोड़ कर आ जाते हैं,
और फिर अफसोस करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने 4 तो बहुत ही अच्छे से बेहतरीन किए, चलें 4 पर तो आपको नंबर मिल गया ना, 20 निकल गए एमसीक्यूज़ के। अब सब्जेक्टिव के 100%, 100 मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ अभी, जो 100 मार्क्स का पेपर है, तो उस पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 80 का है तो आपने 4 जो 80 जो है मार्क्स का, उसमें से अगर आपको करने हैं 6 सवाल या 5 सवाल, जोलॉजी बॉटनी का अपना चक्कर होता है, वो भी 2-2 घंटे के होते हैं। तो मकसद मेरा यहाँ पे कहने का है कि एक ही सवाल को पकड़ के ना बैठें, फिर स्विच टू अनदर वन। आपने अटैम्प्ट पूरे करने, अटैम्प्ट से मुराद ये नहीं कि उतार दिया क्वेश्चन, नंबरिंग कर दी, थोड़ा स्टार्ट किया, नो। बिलीव करें, जो अगर आपने एक भी सवाल छोड़ कर आए तो एग्ज़ामिनर उसको मार्क एज अ ज़ीरो करेगा। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग बचपन में मैं भी ऐसे ही शायद 1-2 मरतबा मैंने भी किया था, लेकिन उस टाइम पे इस तरीके से हमें समझाने वाले कोई नहीं थे। हमारे उस्ताद हमें समझाते थे, लेकिन इस तरीके के वीडियोस नहीं बनते थे, ठीक है। हमेशा जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो 100% देना चाहते हैं, लेकिन जो रिसीविंग है, रिसीवर्स आप लोग होते हो, तो आप लोग उस टाइम तो यस मिस, यस टीचर, हमें समझ में आ गया, तो आप लोगों के पास वो डिलीवर होकर 50% और 40% आता है, और उसके बाद जब आप घर चले जाते हो तो वो 10% भी नहीं रहता, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है कि हम घर जाके एहसान समझते हैं कि ओ आज गर्मी बहुत थी। आई नो गवर्नमेंट कॉलेजेस में गर्मी है, लोड शेडिंग भी है, लेकिन बेटा आप ये भी तो देखें, आपको समझें गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, तो ये बड़ी नेमत नहीं है? ढेर सारी फीसें नहीं दी जाती। अगर दूसरी जगहों पे सहूलतें हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी फीसें हैं, तो ठीक है, वो उनकी अपनी है, वो करते हैं अफोर्ड, तो वो वहाँ पे जाएं, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में है वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर हमारे कुशादा भी हैं, ग्राउंड्स भी हमें मिलते हैं, आपको हर चीज़ वहाँ पे ले। अब हमारा जो है ना, हम स्विच हो रहे हैं दूसरी चीज़ों पर, तो मकसद ये कि आपने अटैम्प्ट अच्छे से पूरे करने, और मार्जिन एंड में आपने पेपर के लिए एटलीस्ट 20 मिनट से 15 मिनट आपने रखने, ताकि आप रीचेक करें अपने पूरे पेपर को कि आया मैंने कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी। और खुदारा पढ़ के आप अगर पेपर देंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, पूरा पेपर जो है, क्वेश्चंस, वो इतनी साफ सुथराई और गुलकारी के साथ और बहुत अच्छी राइटिंग के साथ वो पूरा करते हैं। उसको रिपीट करते 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 किसी और को लगेगा, और उस पर भी शीट भी लेते हैं फिर, तो मतलब दूसरा जो होगा, ओह मैंने तो अभी एक ही शीट ली है और मैंने एक भी नहीं ली है। तो बिलीव करें, आप दूसरों पर ध्यान ना दें, आप अपना फोकस करें, टू द पॉइंट लिखें, जो पूछा गया है आप उस पे लिखें, ठीक है। मजमून में आपके पास मार्जिन होता है, जो फिज़िक्स केमिस्ट्री जो है या मैथ्स है, तो उसमें आपने कैलकुलेशंस करनी होती हैं और उसके ठीक ठीक से फार्मूलाज लिखने होते हैं, उनकी इक्वेशंस बनानी होती हैं, तो जितनी होगी आप उतनी बनाएंगे ना, और ऊपर से तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो आप प्लीज़ परेशान ना हुआ करें, और उसका डेटा जो न्यूमेरिकल्स हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के, उसके आपने डेटा करें, फिर फार्मूलाज लिखें, उसको इनबॉक्स करें। इनबॉक्स से मुराद है कि अगर करेंगे तो एग्जामिनर खुश होगा कि स्टूडेंट ने वाकई ही मेहनत की है। अप्रोप्रिएट साफ साफ लिखें, ठीक है। और तो मैं बात कर रही थी कि वो लगता है कि उन्होंने बहुत शानदार पेपर किया है, लेकिन वो बच्चे फेल होते हैं, सप्ली आती है, क्योंकि एग्जामिनर्स जो हैं वो माशाल्लाह ऐसे तो नहीं बैठे हुए ना जिनको कॉपी चेक करने के लिए दी जाती है। तो आप लोग बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तो अपने दिमाग से सोचते हो, और फिर उस पर भी दूसरा क्या, वो आयतें करीमा का विर्द और जितनी भी आयत है ना, उस पर यूं यूं करके, बेटा क्या कर रहे हो मिस, वो हम दुआ कर रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएं और अल्लाह ताला हमें अच्छे से पास करवा दें, ठीक है। अच्छे से तब पास होंगे जब आपने पढ़ाई की होगी।
अगर पढ़ाई नहीं पूरा साल और कोई आपको नॉलेज नहीं है, आप को पता ही नहीं है कि हाउ टू सॉल्व द पेपर, तो दुआएं कैसे काम करेंगी? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मेहनत करेगा मैं उसके साथ हूँ। तो प्लीज़ अभी टाइम है, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ताकि वो सारी चीज़ों को फोकस कर सकें। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर साइंस फैकल्टी। इंशाल्लाह ताला यू आर द ब्राइट स्टूडेंट एंड आप मुस्तकबिल हो पाकिस्तान का, और आपने नाम रोशन करना है पाकिस्तान का। बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो बहुत खैर आफ़ियत के साथ इंशाल्लाह कामयाबी। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं शेयर करना भूल गई, तो एकदम से मुझे याद आ गया कि एडमिट कार्ड है उसको तो पहले आप प्लास्टिक कोटिंग करवा दें, ठीक है, करवा लो, और उसकी एटलीस्ट 3 कॉपीज़ फ़ोटो कॉपी जो है वो आप करवा के रख दें। समटाइम्स आप स्टूडेंट्स अक्सर देखा गया है वो जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और इतना हप्पी जप्पी में वो अपने एडमिट कार्ड जो हैं वो छोड़ जाती हैं, और फिर जब नेक्स्ट पेपर के लिए आती हैं तो वो कहती हैं कि हमारा यहाँ पे रह गया था और फिर हमारे पास नहीं है। तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एटलीस्ट फ़ोटो कॉपी हो। सेकेंडली, जब भी आप एग्ज़ाम देकर खैर आफियत के साथ जब ख़त्म हो जाए, इसीलिए आपको कहा गया है कि आप 15 मिनट पहले जो है ना वो पेपर कर लें, ताकि 15 मिनट में आप अपना पेपर जो है वो रीचेक भी कर लें, ठीक है। और उसके अलावा जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं, स्टेशनरी है और एडमिट कार्ड है, अंडर द डेस्क, बिसाइड, हर जगह से अपना जो है वो सेटिस्फाइड होकर फिर आपने ब्लॉक को छोड़ना है। क्योंकि एक दफ़ा ब्लॉक छोड़ के चले जाते हैं, सम टाइम ऐसा होता है आप जल्दी भी पेपर कर लेते हैं, तो फिर दोबारा आने के लिए बहुत आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और ये बहुत अनफेयर बात है कि आपने एक दफ़ा ब्लॉक छोड़ दिया फिर दोबारा इन्विजिलेटर आपको वापस वहाँ पे लेकर आए। तो मेक श्योर कि ये आप ज़रूर कीजिएगा, एडमिट कॉप की 3 फ़ोटो कॉपी करवा लें, ताकि आप जो है परेशानी में मुब्तला ना हों। और अगेन एंड अगेन आप लोग ज़्यादा साजो सामान के साथ प्लीज़ मत जाइएगा। और दूसरी, आप मेन एक गलती करती हैं, क्वेश्चन पेपर जो है उस पे आप टिक मार्क कर देते हैं, चाहे एमसीक्यूज़ का हो या क्वेश्चनरी हो, तो उस पे आपने लिखना नहीं होता है, चाहे पेंसिल से लिखें या कभी समटाइम्स फार्मूलाज लिखते हैं। और जब विज़िट होता है, विजिलेंस की टीम आती हैं, तो समटाइम्स वो इग्नोर भी करते हैं, समटाइम्स आपको पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि ये आपने फार्मूलाज कहाँ से लाए। तो इट्स पूरा जो है चीटिंग के उसमें आता है। और आप लोग जब एडमिट कार्ड आपके पास आ चुके हैं सबके पास, तो पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, तो प्लीज़ उसको गौर और फ़िक्र के साथ, सुकून के साथ पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि आपके पास अगर चीटिंग का मवाद या आपने के साथ बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे खैर आफियत के साथ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ अभी बाहर की चीज़ें खाने से अवॉइड करें, ठीक है। डायरिया हो रहा है तो आप एग्ज़ाम में, हम लोग नहीं चाहते कि आप एग्ज़ाम में एब्सेंट हो, ठीक है बेटा। तो बहुत बहुत अपना ख्याल और दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और आपकी टीचर्स आप लोगों के लिए दुआ गो हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।